तो चलो करते हैं कुछ दिल की बातें रूपाली सन के साथ। आज है संडे और संडे के दिन हमारे काम होता है घर साफ़ सफाई करना, हमारे नहीं बच्चे लोगों का। एक्चुअली मैं तो थोड़ा तबीयत ख़राब है, आप सभी को पता है। तो ईशू रिद्धि की 10th की बोर्ड्स के बाद उसके सारे जो किताब है वो कहाँ फेंकेंगी, तो वही सोच के हम बोले कि तुम जल्दी जल्दी उसको साफ़ सफाई करो। उसके पापा भी काम पे लग गए थे क्योंकि पापा बहुत काम वाले हैं, वैसे क्या बोले, बहुत अच्छे अच्छे इंसान है। तो इसीलिए वो साफ़ सफाई कर रहे थे एंड ईशू रिद्धि भी साफ़ सफाई कर रही थी हैं। और हाँ, उसके पापा तो पूछो ही मत, कपड़ा धो धा के छत पे टांग भी दिया था और मैं सबको सिर्फ ऑर्डर कर रही थी, देखो, और वीडियो उठा रही थी। ये ही मेरी काम है। अरे तबीयत ख़राब है मेरी, इतना तो बनता है भाई, इतना मत देखो आप। और हाँ, आगे आगे वीडियो देखो। तो देखो एकदम कपड़ा सूख साख के ऊपर टांग बूंग दिया है उसके पापा। एंड ईशू रिद्धि, हाँ पूछो मत, उस दिन बहुत गुस्सा हो गया था और बोल रहे थे एक तो काम आप कर नहीं रहे हो, ऊपर से वीडियो बना रहे हो। तो इसीलिए मैं क्या कर रही थी, उन सभी को शांत करने के लिए मैं बना रही थी चिकन, क्योंकि दोपहर का खाना तो जंपेश होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता ही है कि इतने काम धाम करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं इसलिए चिकन बना रही थी और बच्चे लोग अपने अपने काम पे व्यस्त थे और उसके पापा कपड़े धोने, घर साफ सफाई, ये सब में ध्यान थे। ये देखो, संडे एक दिन होता है जब आप घर साफ सफाई, देखो देखो कितना कचरा निकल रही है हमारे घर से। सब रिद्धू की है, रिद्धू जितना भी कचरा होता है ये नहीं फेंकेंगे, वो नहीं फेंकेंगे कर करके आज 2-4 साल में इतना कचरा घर पे जमा कर लिया था। इतना कचरा अगर घर पे रहेंगे तो आप बताओ, तो घर कैसे साफ़ रहेंगे। तो इसलिए उन्हीं लोगों से मैंने साफ़ करवाई घर, और घर साफ़ सफाई करते करते बहुत थक गई थी ईशू रिद्धि, तो इसलिए। लेकिन देखो, घर अगर बड़े हो रहे हो ना तो अपने घर अपना ही साफ़ करना पड़ता है, दूसरा थोड़ी ना कर देंगे, है ना। तो इसलिए ईशू रिद्धि घर साफ़ सफाई, घर का हालत बहुत यार बहुत ज़्यादा ही कचरा था, क्योंकि रिद्धू ना इतने ज़्यादा क्राफ्ट करती है काम। अच्छा है, वो तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्राफ्ट के काम करते करते ना इतना ज़्यादा वो जो कूड़ा होता है, कुछ भी कूड़ा नहीं फेंकेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, बोल बोल के इतना देर इतना। और पता है के बाद ना बच्चे लोगों का जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो अलग हो जाता है। कुछ बच्चे साइंस कॉमर्स, कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं। तो क्या होता है ना, जो आप 10th के बोर्ड्स की जो पढ़ाई है वो सब किताब जो है वो सब कुछ अलग हटा के रखना पड़ता है, क्योंकि 11th-12th के जो पढ़ाई होता है संपूर्ण अलग होती है। तो इसीलिए इतना कचरा भाई घर पे रखेंगे तो बाकी पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग पूरे दिन साफ़ सफाई करते हुए लगा दिए थे। फिर दोपहर में खाना दाना करके जब सोए तो पता चला कि मेरी छोटी सी ननद आ रही है मेरे घर पे, ननद और उसके हस्बैंड, क्योंकि मेरी ऑपरेशंस के बाद वो लोग नहीं आए थे देखने के लिए। तो संडे भी था तो इसलिए वो लोग आ गए थे मुझे देखने के लिए। देखो भाई, सुख के दिन कोई आओ या ना हो, लेकिन दुख के दिन अगर आप साथ में हो तो ना उस इंसान को, उस प्रैक्टिकली वो जो इंसान होता है ना बहुत अच्छे होते हैं दिल के। तो इसीलिए, और मैं हमेशा देखी हूँ कि मेरी जब भी कोई तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी मेरे साथ गलत होता है तो ये लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो उसके पापा इसलिए फटफट जाके उन लोगों के लिए रात के खाना की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बाहर से खाना हम लोग ऑर्डर करते। और ईशू बना रही थी चाय। ईशू को पूछो मत, कोई भी आता है तो ईशू झटपट से उन लोगों को चाय ऑफ़र करती है और अपने खूबसूरत हाथों से चाय उन लोगों को पिलाती है। सही में बहुत अच्छी चाय बनाती है भाई। तो इसीलिए वो चाय बना रही थी और रिद्धू उसके काम है सिर्फ ब्लिंकिट करो ऑर्डर करो, ब्लिंकिट करो ऑर्डर करो। क्या होगा इसका मुझे पता नहीं है भाई, लेकिन हाँ ये लोग आए थे तो ना, तो मुझे बहुत दिन बाद बहुत सुकून महसूस हो रही थी, क्योंकि एक्चुअली बहुत अकेले अकेले मुझे ना तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। और रिद्धू को देखो, ऑर्डर किया था अपनी बुआ के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और अपने लिए भी कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी जो छोटी ननद की जो बेटी है, एक ही बेटी है, उसकी ना पैर में थोड़ा सा लग गया है और पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा खाना भेज रही थी, उसके साथ मैं सोची कि थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स भी भेज लूँ। तो इसीलिए मैं ऑर्डर, और फिर आ गया खाना बाहर से जब जो ऑर्डर किए थे, और फिर मैं वो सर्व कर रही थी। देखो भाई, मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि अगर आपके घर में कोई आते हैं ना तो उसको अच्छे से सेवा करना हमारे धर्म होना चाहिए। और ये अगर जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आप, जब तक प्रैक्टिकली ये वो आप नहीं करोगे, तब तक आपके बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। तो मैं ना जब भी काम करती हूँ मैं हमेशा ईश्वरी को बोलती हूँ चलो चलो हेल्प करो। तो वो हेल्प करते करते ना, तो आपको जब देखते
जाएंगे ऑटोमेटिकली वो भी वही काम करते जाएंगे। अगर आप बच्चे लोगों को नाना बाबू तुम बैठो मैं कर देती हूँ काम, तो वो जो हैबिट है ना, वो हैबिट मुझे लगता है कि वो हैबिट ही ना हमारे जब हम बड़े होते हैं तो हमें काम नहीं करने की बहुत ज़्यादा मौका दे देती है। तो इसीलिए कभी भी काम करते हो तो बच्चे को साथ में रखो, उसको खेल खेल में समझाओ और उसको काम करवाते भी रहो और अपना और सिखाते भी जाओ। पता है बच्चे ना कभी बोलने से नहीं सीखता है। मैंने बहुत सारे माँ बाप को देखे हैं बोलते हुए ये करो वो करो, नहीं भाई बाद में नहीं सीखता है। बच्चे को अगर आप साथ में लेके करवाते हो ना तभी आपके बच्चे सीखेंगे। तो ईशुद्ध वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना जोक था। तो मैं वही सोच रही थी कि नहीं भाई, मैं मेरी घर में ना अगर मेरी ननद लोग आते हैं तो मैं कभी भी उनको ना मतलब रात के खाना नहीं खिला के मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि मैंने देखी है मैं जब भी जाती हूँ उन लोगों के घर में भी वो हमेशा मुझे रात के खाना खिला के ही मुझे छोड़ते। यही नियम होना चाहिए, अगर कोई रात में आते हैं तो उनको खाना खिला दो भाई। क्यों, देखो कोई देखो आपके पूरी ज़िंदगी में पूरे ज़िंदगी तो आपके घर में रहने वाले नहीं है, तो आप अगर थोड़ा सा भी उसको खिला देते हो ना तो संतुष्टि हो जाती है। बस मैं यही काम करते करते मैं अपने ननद लोगों को खाना भी खिलाती, वो लोग चले भी गए, फिर हम लोग बैठ गए बाकी जो खाना था वो खाने के लिए। एक्चुअली हम लोग राइस खाने वाले थे, लेकिन उस दिन हमारे चिली चिकन और फ्राइड राइस भी मिल गई थी। तो और पूछो मत, इतना अच्छा खाना अगर हमें मिल जाते हैं रात में तो और क्या चाहिए। तो पूरे संडे हम लोग पूरे संडे के पूरे दिन हम लोग ऐसे ही बिताए मज़े मज़े में। और अगर आपको भी ऐसा कुछ आपको शेयर करना है तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।